फलानी जाति हमसे नीचे, तो ये उसके अंदर का ब्राह्मणवाद ही है। इसलिए जब ब्राह्मणवाद की बात करें तो बाछे नहीं खिल जानी चाहिए कि किसी एंटीना वाले को गाली दे रहे। ब्राह्मणवाद का मतलब है कि जब ऊपर वाले ने तुमसे कहा तुम हमसे नीचे, तो तुमने क्या किया? उसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, तुमने और नीचे देखा, अच्छा तुम हमसे नीचे तो ये हमसे नीचे। फिर नीचे वाले ने और नीचे देखा, अच्छा तो ये हमसे नीचे, और नीचे नीचे करके ये वर्ण व्यवस्था का क्रम आज भी जारी है। इसलिए इस पंडाल में जितने लोग आए हैं, ये पंडाल वो बाबाओं वाला पंडाल नहीं है। शिवलिंग में बेलपत्ती चिपकाने वाला पंडाल नहीं है ये अम्बेडकर वादियों का पंडाल। इसलिए इस पंडाल में जितने हमारे बहुजन भाई आए हैं, वो कम से कम यहां से जाकर के तय कर लें, आज के बाद अपने मोहल्ले, गांव और आस पड़ोस में ये मानना बंद कर देंगे कि कोई भी समाज हमसे ऊंचा या नीचा। अगर इतना भी ना कर पाओ तो फिर उन पंडालों में जाओ, वो पंडाल तुम्हारे लिए ठीक है जहां पर्ची पर्ची वाला सिस्टम चलता है। और इन पंडालों में आए हो, अगर इन पंडालों में आए हो तो कम से कम इतना क्लियर तो हो ही जाओ। अब मैं जल्दी बात खत्म करूंगा क्योंकि दो वक्ता है मेरे बाद। महाराज सिंह भारती ने क्यों कहा कि मुझे स्वर्गीय ना कहा जाए? क्यों कहा? महाराज सिंह भारती ने इसलिए कहा कि मुझे स्वर्गीय ना लिखा जाए क्योंकि उनका मानना था कि जिंदा जा नहीं सकता, स्वर्ग जिंदा जा सकता है क्या? अब मरा हुआ बता नहीं सकता, तो बताया किसने कि तुम्हें कि स्वर्ग और नरक? पॉइंट है कि नहीं है? तो अगर पॉइंट है तो जितने लोग सहमत हैं मुझसे, अपने किसी भी पूर्वज के नाम के बाद आपके बाद स्वर्गीय मत लिखो। क्या लिखोगे? यस्काई लिखोगे। क्या लिखोगे? बोधिसत्व लिखोगे, स्मृति शेष लिखोगे। ठीक है ना? और जो लोग मेरी इन बातों को सुन करके तर्क देते हैं कि नीरज भाई ये बताओ कि हवा भी तो किसी ने नहीं देखी लेकिन हवा है, बिजली भी तो किसी ने नहीं देखी लेकिन बिजली है, तो कैसे मान लें कि तुम कह रहे हो कि किसी ने नहीं देखा तो स्वर्ग नरक नहीं है, आत्मा परमात्मा और ईश्वर नहीं है? अभी बता देता हूं, ये कूलर अगर बंद कर दिया जाए, अगर कूलर बंद कर दे तो हवा, वैसे ही अगर तार में करंट बह रहा है उसको छू लोगे तो होगा ना महसूस? तो मुझे महसूस करा दो भाई, कोई किसी भी तरीके से मैं मान लूंगा कि है। इसका मतलब हमें तर्कवादी बनना है, विज्ञानवादी बनना है। और देखिए, अगर कुछ उदाहरण आपको दिए जाएं तो हर समाज में उदाहरण मिल जाएंगे थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े के, लेकिन सोच करके देखो यहां जितने लोग बैठे हैं, क्या घर घर में झगड़ा नहीं? जब भाइयों भाइयों में झगड़ा है तो थोड़ा बहुत तुम्हारा भाई कोई नालायक भी हो सकता है, तो क्या उसको छोड़ दिया जाए या पटरी पे लाया जाए? क्योंकि हमें उनके खिलाफ लड़ना है जो आज भी हमारे जैसे व्यक्ति के बारे में सब कुछ क्लियर होने के बाद ट्राई करना बंद नहीं करता है। जब वो हमारे हर व्यक्ति को ट्राई करता है तो हम अपने आस पड़ोस मोहल्ले में रहने वाले किसी पिछड़े वर्ग के भाई को ट्राई क्यों नहीं मार सकते? जब आप लोगों ने बचपन से सुना है कि रस्सी आवत जात पे, जब एक बार कार्यक्रम में बुलाओगे, 2 बार बुलाओगे, 3 बार बुलाओगे, चौथी बार झक मार के आ जाए। इसलिए जो लोग पहले समझदार होगा उनकी जिम्मेदारी है कि कम से कम अन्य भाइयों को इस मूवमेंट में लेकर के आए, क्योंकि मूवमेंट तभी मजबूत होगा जब इसमें धनबल भी होगा, बाहुबल भी होगा, युवाओं की ताकत भी होगी, कार्यकर्ताओं की मेहनत भी होगी। क्लियर है ना? मैं दोनों लोगों के बीच में ज्यादा नहीं आऊंगा, सिर्फ इतनी बात कह करके बात खत्म करूंगा कि अगर ये कार्यक्रम बहुजन यूनिटी के लिए बना है तो आज इस कार्यक्रम के बाद बहुत पॉजिटिविटी भी आएगी पूरे फतेहपुर में, और कुछ लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग निगेटिविटी भी फैलाएंगे। अरे उन्हीं मंच पे कब्जा कर लिया था, वही लोग दिख रहे थे, हमें तो पूछने वाला कोई नहीं था। इन सब बातों को इग्नोर मारना है, क्योंकि जिसको सुनने के लिए बैठे हो वो इसी लड़ाई
फतेहपुर में नहीं पूरे देश में लड़ रहा है। इसलिए अगर चाहते हो कि इस तरह के विधायक सांसद आपको विधानसभा और सदन में मिले तो हमें भी इस बहुजन एकता को, बहुजन यूनिटी को बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। और आप लोगों से एक बात कह करके यहां से हट जाऊंगा कि क्यों ताकते हो इन मंचों पर गुनहगार की तरह, क्यों ताकते हो इन मंचों पर गुनहगार की तरह, चाहते हो तो हक छीन लो हकदार की। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो भाई हमारे लगातार संपर्क में थे, अर्पित पटेल, मेहनत की इन्होंने, हमारे शिव कुमार भाई, सतनाम गौतम हमारे, या हमारे कैलाश पासवान जी, तमाम भाई हैं। कि नाम छूट जाए तो ये मत सोचिएगा कि इन्हीं ने मेहनत की है, ये तो चेहरे हैं। वो लोग जो बैकड्रॉप में है उन्होंने ज्यादा मेहनत की होगी हो सकता, इसलिए नाम आम के चक्कर में मत पड़िए। केवल ये देखिए कि हमारा मिशन क्या है, उस मिशन पे ये काम हो रहा है या नहीं, तभी सही अर्थों में इस बहुजन एकता को हम लोग कायम कर पाएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अर्जन, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।